दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो मिड सेगमेंट में M52 हो, ए सीरीज का 32 हो, 52 हो या 72 हो, या फिर प्रीमियम सेगमेंट में एस सीरीज का S21 अल्ट्रा हो, 21 प्लस हो या 21 हो या फिर S20 हो, FE हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। 3 फायदे आपको होने वाले हैं इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे पहला फायदा है वो है आपका सैमसंग फोन मक्खन की तरह बिल्कुल लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट हो जाएगा और आपके फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी आपके ऐप के थ्रू या फिर आपके किसी भी मालवेयर या ब्लोटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका बैटरी ड्रेन बिल्कुल बंद हो जाएगा। अननेसेसरली अगर आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और बैटरी बैकअप आपका डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर एक दिन आपका बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़ के 2 दिन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु। मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सैमसंग फोन्स के 15 से 20 ऐसे सेटिंग्स के बारे में जिसको आप बिल्कुल हल्का भी मॉडिफाई करेंगे तो आपका फोन जो है बिल्कुल बदल जाएगा, आपके फोन का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो फिर चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेटिंग्स की तरफ। तो इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी आएगा और यहाँ पर एक क्विक इन्फॉर्मेशन में दे दूं दोस्तों उन लोगों के लिए जो बार बार मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कि उनके सैमसंग फोन में सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन उनको देखने को नहीं मिलता है। तो आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में आना है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर ये आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये है कि या तो आपके फोन में सिक्योर फोल्डर नहीं है या फिर आपने फोन को EMI पे लिया है, जिसके कारण सैमसंग ने सिक्योर फोल्डर को डिसेबल करके रखा है और जैसे ही आपका EMI कंप्लीट हो जाएगा सिक्योर फोल्डर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। बढ़ते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो इंस्टॉल अननोन ऐप्स में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप है जो अननोन ऐप को भी इंस्टॉल कर सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐप थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सिक्योरिटी पे कितना बड़ा खतरा है, आपके प्राइवेसी पे कितना बड़ा खतरा है, आप इससे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं एंटी2 बेंचमार्क को ये परमिशन मिला हुआ है, क्रोम को ये परमिशन मिला हुआ है, ब्राउजर को ये परमिशन देना बिल्कुल खतरनाक है। फटाफट से इसको डिसेबल कर देंगे और इससे आप अपने फोन को, अपने डेटा को कोई भी रिस्क से बचा पाएंगे। इसी में बैक जाएंगे और आप देखेंगे फाइंड माई मोबाइल का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको 100% इनेबल करके रखना है ताकि आपका मोबाइल कभी खो जाए या फिर गुम हो जाए, नहीं मिल रहा हो तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे findmymobile.samsung.com और अपने इस जीमेल के आईडी से लॉगिन करेंगे तो आप देख सकते हैं आप रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं अपने फोन को, लास्ट लोकेशन अपना पा सकते हैं और ऑफलाइन फाइंडिंग भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सबसे खतरनाक सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कस्टमाइजेशन सर्विस है जिसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड एप्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी एप्स हैं वो सारे के सारे कस्टमाइजेशन के लिए इनेबल्ड हैं। आपके सैमसंग मोबाइल में कितने एप्स इंस्टॉल्ड हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि ये कितने देर में खुलेगा और देखिए ये खुल चुका है। अब आप जानते हैं कि आप जितने ज्यादा एप्स पे कस्टमाइजेशन का यूज करेंगे और उसको यूज नहीं करेंगे तो आपका बैटरी, आपका मोबाइल का रिसोर्सेज अननेसेसरली यूज होते रहता है, जिसका आपको कोई भी फायदा नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। तो अगर आप इनको यूज करते हैं फिर तो इनेबल किए हुए ठीक है, वरना फटाफट से सारे को आपको डिसेबल कर लेना चाहिए। और जैसे ही सारे के सारे एप्स का कस्टमाइजेशन आप ऑफ कर देंगे, आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल थोड़ा फास्ट भी चल रहा है और अगर हीटिंग का प्रॉब्लम था आपके मोबाइल में वो भी काफी कम हो जाएगा। इसी में नीचे आप देखेंगे कस्टमाइज्ड एड्स एंड डायरेक्ट मार्केटिंग का आपको ऑप्शन है, जिसको आपको 100% डिसेबल करके रखना है क्योंकि आप नहीं शेयर करना चाहते हैं अपना कस्टमाइजेशन सर्विस का डेटा किसी भी सर्वर पे ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा ऐड दे सके जो कि आपके लिए बहुत ही एनोइंग हो। यहाँ मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ऐड बंद नहीं होगा मगर काफी हद तक कम हो जाएगा। बैक जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सेंड डायग्नोस्टिक डेटा वो भी इनेबल्ड होगा, 100% इसको डिसेबल कर देना है। आई एग्री से आपको टिक मार्क हटा लेना है, ओके कर देना है और देखिए डिसेबल हो जाएगा। अब आपका किसी भी तरह का डेटा किसी भी तरह के सर्वर पे नहीं जाएगा, जिससे आपका मोबाइल डेटा या फिर आपके मोबाइल पर जो भी लोड है वो काफी बढ़ेगा। दोस्तों 24 घंटा ये आपका डायग्नोस्टिक डेटा कलेक्ट करते रहता है और भेजते रहता है सर्वर पे। ऑब्वियसली आपका मोबाइल का बहुत सारा रिसोर्स उसमें भी वेस्ट होता है और प्राइवेसी पे तो आपका खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसको डिसेबल करके आप न सिर्फ प्राइवेसी पे अपने रिस्क को खत्म कर रहे हैं बल्कि अपने मोबाइल को फास्ट भी बना रहे हैं। इसके नीचे एंड्रॉइड पर्सनलाइजेशन सर्विस है, इसको भी आपको डिसेबल कर लेना है और अगेन रीजन वही है, आप नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह का डेटा सर्वर पर ट्रांसफर होता रहे और आपको पता भी नहीं चले कि क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको गूगल पे कर रहा हो या फिर
सैमसंग पे कर रहा हो तो आप कर सकते हैं, मुझे तो पे नहीं करता है, मैं तो नहीं करूंगा। और अपने मोबाइल को फास्ट बनाऊंगा रॉकेट की तरह। ठीक इसके बाद आपको गूगल लोकेशन हिस्ट्री में चले आना है, ये भी खुलने में थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं लोकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑन होगा। ये भी आपका काफी डेटा और काफी रिसोर्स बैकग्राउंड में यूज करते रहता है, क्योंकि ये लोकेशन हिस्ट्री को बार बार सेव करते रहता है। अब दोस्तों अगर आप बहुत ट्रैवलिंग करते हैं फिर तो ये आपके लिए जरूरी है, आप चाहते हैं आपका लोकेशन हिस्ट्री हमेशा आप देखते रहें। मगर आप साल में 1 महीने 2 महीने ट्रैवल करते हैं और 8 महीने 9 महीने अपने होम टाउन में ही रहते हैं, फिर आपको इसको बिल्कुल भी इनेबल करके रखना नहीं है। फटाफट से इसको टर्न ऑफ कर लेना है, नीचे स्क्रॉल करना है, पॉज कर देना है और देखिए ये पॉज हो जाएगा। ओके कर देना है और आप देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। अब अगेन आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है लोकेशन हिस्ट्री को आपको जानना जरूरी है तो आप टर्न ऑन कर लीजिए, वरना ये टर्न ऑफ रहेगा, आपका बैटरी बचाता रहेगा, आपका डेटा बचाता रहेगा और मोबाइल जो है वो फास्ट बना रहेगा। लोकेशन हिस्ट्री के नीचे आपको एक्टिविटी कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, इसके अंदर जाएंगे, ये भी थोड़ा समय लगता है खुलने में। और यहाँ भी आप देख सकते हैं वेब एंड ऐप एक्टिविटी हमेशा ऑन है। इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी एक्टिविटी है वेब से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, वो इसको रिकॉर्ड कर रहा है। और ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है बल्कि ये सर्वर पर ट्रांसफर भी कर रहा है, जिससे आपका मोबाइल 100% स्लो हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका मोबाइल अचानक से इतना हीटअप कैसे हो जाता है, बैटरी आपका बैकअप क्यों नहीं देता है। तो उन सब का रीजन यही है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको टर्न ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगेन स्क्रॉल करेंगे, पॉज करेंगे और ओके कर देंगे और ये टर्न ऑफ हो जाएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे लोकेशन हिस्ट्री आप ऑलरेडी ऑफ कर चुके हैं। इसके बाद एड्स पर्सनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि अगेन ऑन होगा, आपको गो टू एड सेटिंग्स में जाना होगा। और एक बात अगर आप गौर कर रहे होंगे कि आपको कितना स्टेप में जाना पड़ रहा है, यानी इजीली आपको नहीं टॉगल मिला हुआ है कि यहां से ऑन कर दीजिए यहां से ऑफ कर दीजिए, नहीं, आपको अंदर जाना है, समझना है, फिर अंदर जाना है। यही कारण है दोस्तों कि आप इसको टर्न ऑफ कभी नहीं करते थे और आपका मोबाइल डेटा, आपका बैटरी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता था। अब फोन गर्म होता है सो अलग। आप देख सकते हैं क्लियरली एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन, 100% इसको आपको डिसेबल कर लेना है, टर्न ऑफ कर देना है, गॉट इट कर देना है। आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का अनवांटेड ऐड आपको मिले और आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़े। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और सबसे नीचे यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, ये भी इनेबल्ड होगा, 100% इसको भी डिसेबल कर लेना है, क्योंकि अगेन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का डेटा जो है वो सर्वर पे जा रहा है आपके बिना जाने हुए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे आप आएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, इसमें विजिबिलिटी एनहांसमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन है, जिसको आपको 100% इनेबल करके रखना है, क्योंकि ये जो स्क्रीन इफेक्ट्स है इसके कारण भी आपका बैटरी बैकग्राउंड में काफी यूज होते रहता है और आपका रिसोर्सेज अननेसेसरली यूज होता रहता है। आप देखेंगे कि अगर आप एनिमेशन को रिमूव भी कर देते तो भी आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ बैटरी लाइफ में आपको बहुत फर्क पड़ेगा, फोन आपका गर्म नहीं होगा। बैक जाएंगे, इसमें आपको इंटरेक्शन एंड डेक्सटिविटी का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाएंगे, आंसरिंग एंडिंग कॉल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड कॉलर नेम्स अलाउड, इसको आपको इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी आपको कॉल आए ये आपको चिल्ला चिल्ला के बताए किसका कॉल है। अगर आप बेडरूम में टीवी देख रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, कॉल आया, आपको पता नहीं स्पैम कॉल भी हो सकता है, आप अपना सारा काम छोड़कर आएंगे कॉल को लेने के लिए, आपको पता चलेगा कि आपको पूछ रहा है आपको कार लोन लेना है, बैंक लोन लेना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसको इनेबल करके रखिए, जब भी कॉल आएगा ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा स्पैम है, स्पैम है, स्पैम है। आप काम अपना करते रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैक जाएंगे और इसी में आपको असिस्टेंट मेनू है जिसको आपको इनेबल करके इसलिए रखना चाहिए ताकि ये आपको एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट दे देता है, जिसको जैसे ही आप टच करेंगे आप देखेंगे इतना सारा ऑप्शन आ जाता है। होम पे जाना है, बस यहाँ टच कीजिए, देखिए आप होम पे चले जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कोई 3 फिंगर या फिर वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, ये सब याद रखने का जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ टच कीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ये ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सारा शॉर्टकट आपको हैंडी मिला हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा अपने फोन को यूज नहीं करना है, जिससे आपका बैटरी बचेगा, फोन गर्म नहीं होगा और आपका काम चुटकियों में होगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन पैनल खोलना, यहाँ टच कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है। अगेन यहाँ से करके आप अपना क्विक टॉगल को एक्सेस कर सकते हैं। फिर से बैक जाएंगे, इसके एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन है, ये भी आपको इनेबल करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फोन से दूर हैं और आपका फ्लैश नोटिफिकेशन इनेबल हो, चाहे कैमरा फ्लैश हो या फिर स्क्रीन फ्लैश हो, तो आप दूर से भी समझ सकते हैं कि आपका कोई नोटिफिकेशन आया है, आपका कोई कॉल आ रहा है। हालांकि स्क्रीन फ्लैश को मैं बहुत इंकरेज नहीं करता हूं ऑन रखने का, मगर अभी प्रीव्यू में आप देख सकते हैं ये कैसा काम करेगा। यहाँ पर जो भी कलर आप सिलेक्ट किए रहेंगे उस कलर में ये स्क्रीन आपका फ्लैश करेगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कोई भी आया है। जैसे प्रीव्यू करके आप देख लीजिए अभी ग्रीन हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप पे ये करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐप आप चाहे उसको कर सकते हैं, चाहे वो अमेजन हो, बस अमेजन पर टच कर दीजिए, बैक चले जाइए, देखिए ये अमेजन के लिए हो गया, यानी स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन अब सिर्फ अमेजन के लिए काम करेगा। उसी तरह से कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन भी आप करना चाहते हैं उसको भी आप कर सकते हैं। ऑल की जगह आप कोई भी ऐप सिलेक्ट कर सकते हैं या सारा डिसेबल कर सकते हैं, कोई 1-2 कर सकते हैं जिसको आपको जरूरत हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ऐप में आप जा सकते हैं और यहाँ पर आपको परमिशन का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि उस ऐप को क्या क्या परमिशन अलाउड है और क्या क्या डिनाइड है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक
ऐप में जाकर आप सारा का सारा परमिशन चेक करें, क्योंकि कोई भी ऐप आपके किसी भी सेंसिटिव परमिशन को गलत तरीके से यूज कर सकता है। जैसे एंटिटी को लोकेशन क्यों चाहिए, मेरे अनुसार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो लोकेशन में जाकर डोंट अलाउ कर दीजिए, बैक जाइए, देखिए ये डोंट अलाउ में आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपका ये रिमूव परमिशन एंड फ्री अप स्पेस हमेशा इनेबल रहे, ताकि अगर आप इस ऐप को यूज ना कर रहे हैं तो एंड्रॉइड आपका ऑटोमेटिकली जितना भी परमिशन है इसको रिमूव कर दे और स्पेस को फ्री कर दे। बैक जाएंगे और इसमें भी अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल अननोन एप्स है, उसमें आपको इनेबल या डिसेबल बताता है। अब एंटिटी क्यों आपके किसी भी ऐप को इंस्टॉल करेगा बाहर से, थर्ड पार्टी के ऐप को जो आप जानते भी नहीं है, ये रिस्क बहुत बड़ा है। 100% इसको आपको डिसेबल करके रखना है और अपने मोबाइल के प्रीशियस डेटा को आपको बचाना है। नेक्स्ट सेटिंग तरफ बढ़ते हैं तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें नीचे आएंगे बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ग्रेट है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर ग्रेट से कम है तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन देता है, आपको उसको इनेबल करना है। हालांकि आप जानते हैं कि ये ग्रेट नहीं रहता है हमेशा, मगर चूंकि हम लोगों ने इतने अच्छे मॉडिफिकेशन किए इस फोन में कि डिवाइस केयर उसको डिटेक्ट कर लिया है कि ये ग्रेट पोजीशन में है, वरना ये नॉर्मली किसी न किसी ऑप्टिमाइजेशन को तो बोलेगा ही बोलेगा आपको करने के लिए। तो इसका ग्रेट होना ऑटोमेटिकली ये साबित करता है दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सब मोबाइल को फायदा लग रहा है, और देखिए मोबाइल मुस्कुरा भी रहा है। अब इसके हम लोग बैटरी ऑप्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मोर बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे, प्रोटेक्ट बैटरी है जिसको 100% इनेबल करना चाहिए, ताकि आपका जो मैक्सिमम चार्ज है वो लिमिट हो जाए 85% तक, और ये आपके बैटरी का लाइफ को ना सिर्फ बढ़ाए बल्कि आपके बैटरी को परफॉर्मेंस को भी काफी अच्छा से इंक्रीज करे, क्योंकि बैटरी का चार्जिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है होना। रात को आप चार्जिंग में लगा देते हैं, रात भर चार्ज होते रहता है और वो बैटरी का लाइफ को खत्म कर देता है। यहाँ 85% चार्ज होकर ऑटोमेटिकली चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपका बैटरी का लाइफ बहुत बढ़ जाएगा। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे, 3 डॉट्स के मेन्यू में जाएंगे, स्टोरेज बूस्टर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री अप कर सकते हैं अपना स्टोरेज, जिसमें 5 GB तो आप इंस्टेंटली अभी फ्री कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ऑटो डिलीट अननेसेसरी डेटा को 100% इनेबल करके रखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जितना भी अननेसेसरली कैश फाइल हो या फिर आपका कोई भी एड्स हो जो शेड्यूल टाइम पे हो, जिसका कोई भी यूसेज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहे, जिसका आपको कभी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। नुकसान कुछ नहीं है, मगर फायदा ये है कि आपका मोबाइल जो है वो फास्ट बना रहेगा। ठीक इसी तरह से हम लोग मेमोरी में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये मेमोरी को चेक करेगा और बताएगा अगर कुछ क्लीन किया जा सकता है, मेमोरी बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1.2 GB अवेलेबल है मेमोरी। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको आप क्लीन कर दीजिए, ये आपको फायदे का ही चीज है। आपका जितना भी बैकग्राउंड का है सारा क्लोज कर देगा, मेमोरी बढ़ा देगा और आप देखेंगे थोड़ा बहुत मेमोरी आपका ये बढ़ा दिया है। और रैम प्लस में आप देखेंगे अगर आप कोई गेमिंग करते हैं दोस्तों, या फिर आप हाई मेमोरी यूसेज वाले एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपको 4 GB रखना बनता है, वरना आपको नॉर्मली 2 GB ही रखना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरली ये आपके रिसोर्सेज को यूज करते रहता है चेक करने के लिए कि इसको 4 GB चाहिए, 4 GB चाहिए। जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आपको ये बोलेगा रीस्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे। अब इसमें नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको डायग्नोस्टिक का ऑप्शन मिल जाता है। हमेशा इसको डायग्नोस्टिक आप करते रहिए, हर महीने में एक बार तो कर ही लीजिए, ताकि ये आपके सैमसंग मेंबर ऐप को खोल लेगा और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी हार्डवेयर हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, या फिर आप टेस्ट ऑल कर सकते हैं। जितने भी 23 तरह के हार्डवेयर टेस्टिंग है वो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका कोई भी हार्डवेयर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। वारंटी में है तो करना बनता है दोस्तों, ताकि अगर आपको पता चल जाए जैसे ये टॉर्च आपका काम नहीं कर रहा है, ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं काम कर रहा है, फटाफट से आपको जाना है सर्विस सेंटर और इसको ठीक करवाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, थीम्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइंस का मेन्यू है, इसमें जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स के गियर में जाएंगे और जो पहला चीज आप देखेंगे गेट न्यूज एंड स्पेशल ऑफर्स, इसको आपको 100% इनेबल करके रखना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी डेटा वो भेजे, ताकि उसको पता चले कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए आप अपने खुद भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं लोड स्टोर कंटेंट है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल डेटा यूज ना हो, ताकि अननेसेसरली डेटा वेस्ट ना हो, तो वाईफाई कर लीजिए और ऑटो अपडेट में तो वाईफाई है ही ऑलरेडी। इसके बाद नीचे आएंगे रिक्वायर पासवर्ड बायोमेट्रिक्स टू बाय, 100% इनेबल करके रखे, ताकि कोई भी गलती से या अनइंटेंशनली आपके मोबाइल से बाय ना कर ले बिना किसी पासवर्ड या बायोमेट्रिक के, जो कि अगेन आपको चूना लगा सकता है। अभी तक आप बैटरी बचाने का सोच रहे थे, फोन का परफॉर्मेंस बढ़ाने का सोच रहे थे, अब आप पैसा भी बचा सकते हैं इस ऑप्शन को इनेबल करके। और दोस्तों इतना जब हम आपका बचा रहे हैं, चाहे पैसा हो, चाहे बैटरी हो, चाहे आपका फोन का परफॉर्मेंस हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी फायदा हो रहा है, आपका मोबाइल मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, तो बस हमें भी मुस्कुराने का मौका दीजिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको लोकेशन का परमिशन मिलता है, इसमें लोकेशन सर्विसेज है, इसमें जाएंगे और आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग 100% ऑन रहता है लगभग सब मोबाइल में, जो कि अननेसेसरली बैकग्राउंड में ना सिर्फ आपका बैटरी खाते रहता है बल्कि आपको फोन को थोड़ा थोड़ा गर्म करते रहता है, क्योंकि आपको
24/7 स्कैनिंग का जरूरत ही नहीं है। क्यों आप स्कैन करना चाहते हैं? जब आपको जरूरत है तो इसको इनेबल कर लीजिए, जब जरूरत नहीं है तो डिसेबल ही करके रखिए। अब महीने में एक बार दो बार आप यूज करते हैं और आपका महीनों भर ऑन रहता है तो ऑब्वियसली आपका बैटरी खाएगा, रात भर बैटरी खाएगा और फिर आप बोलेंगे रात में मेरा बैटरी 10% यूज हो जाता है, 6% यूज हो जाता है, जबकि आप तो कुछ करते ही नहीं है, आप तो सो रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। अभी तो आप बटन यूज कर रहे हैं तो आप बटन यूज कर लेते हैं, मगर अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं नीचे से ऊपर स्वाइप आप करते हैं तो आप आते हैं होम स्क्रीन पे। मगर ये क्या, ये तो सैमसंग पे खुल गया। हर सैमसंग मोबाइल का ये कहानी है दोस्तों, ये दुख काहे नहीं जाता है समझ में नहीं आता है, मगर आज आपका ये दुख भी जाएगा और ये आपको आराम भी देगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 लाइन के मेनू में जाना है, यहाँ पर आपके आइकॉन के बगल में सेटिंग्स का आइकॉन है, इसमें जाना है, क्विक एक्सेस एंड डिफॉल्ट कार्ड है, इसमें जाना है और ये तीनों ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। और अब जैसे ही अब आप होम स्क्रीन पे जाएंगे आप देखेंगे नीचे से ऊपर करते हैं तो अगर आप जेस्चर यूज कर रहे हैं तो आप होम स्क्रीन पे ही आएंगे, सैमसंग पे जो है वो गायब हो चुका है। नेक्स्ट सेटिंग के लिए अगेन हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें कनेक्शंस में जाएंगे, मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिच कम्युनिकेशन ऑन है, नियर बाय स्कैनिंग ऑन है। क्यों ऑन है? बैकग्राउंड में तो ये सब बैटरी चूस लेगा आपका दोस्तों, अगर आप इतना स्कैनिंग को ऑन रखेंगे तो फटाफट से डिसेबल कर देना है। जरूरत पड़े ऑन कीजिए, जरूरत नहीं है तो ऑफ रखिए। और मैं 100% कह सकता हूँ कि 100% में 99% यूजर्स को इन सब चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिर्फ चाहता है कि उसका मोबाइल अच्छा काम करे, फास्ट काम करे। अब 750G प्रोसेसर होने के बावजूद भी आपका मोबाइल फास्ट नहीं काम कर रहा है तो कमी तो जरूर आपके मोबाइल के सेटिंग्स में ही है, वरना 750G को क्या पड़ा है आपके मोबाइल को स्लो करने का, गर्म करने का, बैटरी को ड्रेन करने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलता है, इसमें मोशन एंड जेस्चर देखने को मिलता है, इसमें फिंगर सेंसर जेस्चर्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल आप ऑन कर सकते हैं, बस इसको इनेबल करके। और आपको करना क्या है तो अपने फिंगरप्रिंट सेंसर में बस ऊपर से नीचे ऐसे करना और देखिए नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है। नीचे से ऊपर करेंगे नोटिफिकेशन पैनल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं सैमसंग पे को भी इनेबल करना अपने होम स्क्रीन से तो आप वो फिंगरप्रिंट सेंसर से कर सकते हैं, बस इसको इनेबल करके। बस आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना है, नीचे से ऊपर ऐसे स्वाइप करना है और देखिए आपका सैमसंग पे खुल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं बहुत ही खतरनाक सेटिंग की तरफ, जिसको आप देखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शंस में आना है, मगर ये क्या डेवलपर ऑप्शंस तो आप में दिख ही नहीं रहा है। अगर मैंने सही कहा है दोस्तों तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे आता है, क्योंकि डेवलपर ऑप्शंस अपने आप में एक हिडन सेटिंग्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं ही डेवलपर ऑप्शंस को डिसेबल कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इसको इनेबल कैसे करना है। डिसेबल कर देंगे, बैक जाएंगे, अब देखिए ये मेरे फोन से भी गायब हो चुका है। तो डेवलपर ऑप्शंस को आपके सैमसंग फोन में इनेबल करने के लिए अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और ये बिल्ड नंबर, इस पे मल्टीपल टैप कीजिए 7-8 बार। आप देख सकते हैं ये बोलेगा यू आर नाउ 1 स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलपर। बस आपको अपना बायोमेट्रिक दे देना है और यहाँ देखिए डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड। डेवलपर मोड देखेंगे कहाँ, तो अगेन आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो अबाउट फोन के नीचे देखेंगे डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल होकर आ चुका है। और इसमें जो सबसे पहला मजेदार चीज दिखता है वो ये है कि मेमोरी इन्फॉर्मेशन आपको अपफ्रंट दिखा देता है कि ऑलमोस्ट 3 GB मेमोरी जो है आपका यूज हुआ है। अब इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप देखेंगे शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिसको ऐसे ही इनेबल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 60 दिखा रहा है जब आपका फोन आइडल है। कुछ काम करेंगे तो 120 हो जाएगा, कभी 90 भी हो सकता है। तो ये आपका करंट रिफ्रेश रेट शो करता है आपके मोबाइल पे। अगर आपको हमेशा देखना है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, खासकर गेमिंग के समय। अब इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग है, इसको 100% आपको इनेबल करके रखना चाहिए ताकि ये आपका बैटरी के ड्रेन को बहुत हद तक बचाए और आपके नेटवर्क के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बढ़ा दे। अगर आप में ये इनेबल्ड नहीं है तो बस आप इसको इनेबल करके देखिए और आप देखिए आपका क्या चमत्कार होता है आपके मोबाइल में। 1 दिन का बैटरी 1.5 दिन और 2 दिन तक हो जाएगा, इसमें एक और सेटिंग्स है उसको चेंज करने के बाद। तो फिर चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, उसी सेटिंग को चेंज करते हैं ताकि आप देखें कि आपका मोबाइल कैसा रॉकेट की तरफ फास्ट हो जाएगा, बैटरी लाइफ 1 दिन से 2 दिन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एनिमेशन स्केल और ड्यूरेशन स्केल दिखाया जा रहा है। बस आपको इसके अंदर जाना है और एनिमेशन को ऑफ कर देना है। ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल में जाना है, एनिमेशन को ऑफ कर देना है। एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल में जाना है, एनिमेशन को ऑफ कर देना है। और बस इतना कर दीजिए और आप देखिए कैसे मैजिक आपके मोबाइल में हो चुका है। बैटरी लाइफ तो बढ़ ही चुका है, आपका नेटवर्क भी काफी अच्छा काम करेगा। और इसमें अगर एक फन पार्ट देखना हो तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले का कटआउट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कॉर्नर कटआउट है, ये देखिए ये कॉर्नर आपका यहाँ पे काट देता है। ठीक इसी तरह से आप दूसरे कटआउट को देख सकते हैं। डबल कटआउट जैसे ही करेंगे आप देखेंगे देखिए यहाँ कट गया, आईफोन की तरह नॉच हो गया, आपका वाटर ड्रॉप नॉच जो है वो गायब हो गया। अगर आपको ऐसा नॉच अच्छा लगता है तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, आपको आईफोन वाला फीलिंग आएगा। तीसरा नॉच अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर पंच होल कटआउट देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए एक पंच होल कटआउट आ जाता है, हालांकि इसमें बग है, पूरी तरह से नहीं आ रहा है। दूसरा कटआउट आप देखना चाहते हैं तो आप टॉल कटआउट कर सकते हैं। आप देखिए ये थोड़ा टॉल हो जाएगा और यहाँ पर छोटा सा कटआउट आपको मिलेगा, पहले बड़ा कटआउट मिल रहा था। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और सेटिंग्स का फायदा उठा सके और उनका भी सैमसंग का मोबाइल जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाए, मक्खन की तरह, रॉकेट की तरह तेज चले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा
लगा, कि आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा हुआ, और अगर फायदा हुआ तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इस तरह के मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस हमेशा पाने के लिए बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत पता चल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।